बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। इमरान रियाज ख़ान पाकिस्तान का सबसे मशहूर, मारूफ, सबसे ज़्यादा पसंद किया जाने वाला जर्नलिस्ट। अब बात यह है कि एक साहब जो कहते हैं कि वो मजहबी स्कॉलर हैं और सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा उनको सुना जाता है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा, उन्होंने इमरान रियाज के ख़िलाफ़ ही नहीं, शहीद अरशद शरीफ के ख़िलाफ़ भी बात की और अब उनको जवाब दिया जा रहा है और सोशल मीडिया पर ही जवाब दिया जा रहा है। हर तरफ अब उनके बारे में लोग अपनी राय दे रहे हैं कि जनाब ये आपका दोहरा मयार ही नहीं, आपका दोहरा चेहरा है। दो तरह के चेहरे हैं आप, कि पहले आपने इमरान खान की तारीफ़ की और उससे पहले भी कहीं उनके बारे में बुरे ख्यालात, कभी इमरान खान की तारीफ़, फिर इमरान खान के ख़िलाफ़। तो ये कभी इधर कभी उधर, क्या ये मशहूरी के लिए है? बाज़ लोग सिर्फ इसलिए इस तरह करते हैं कि कंट्रोवर्शियल हों, ताकि लोग उनको देखें, उनके बारे में डिस्कस करें। क्या वजह है? अब हुआ यह है कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने इमरान रियाज के हवाले से कहा, जी वो टाउट था, उसके साथ जो हुआ वो मुकाफ़ात अमल है। जिस तरह वो लापता हुआ, जो भी उसके साथ टॉर्चर वगैरह सब जो किया गया, वो जनाब चूँकि वो एक टाउट था, उसके साथ ये हुआ। यानी ऐसा किसी पर तशद्दुद या जबर करना, हत्ता कि अरशद शरीफ शहीद के हवाले से जिस तरह कहा कि जी तो उसने क्या करता रहा, वो किस तरह से पगड़ियाँ उछालता रहा, क्या करता रहा। अब सारी कौम मानती है कि वो एक बहादुर जर्नलिस्ट था, उसकी जान चली गई, उसको कत्ल कर दिया गया, लेकिन उनके बारे में जो दुनिया से में भी नहीं रहा, उसके खिलाफ भी बात करना। और इमरान रियाज, जिसकी अब भी एक नई वीडियो जो आई है, कह सकते हैं हम कि उनकी जो इग़वा था, उसके बाद उनकी बाज़ियाबी रिहाई, उसके बाद उनकी ये पहली वीडियो है, चंद सेकंड का क्लिप है और उसमें सीनियर जर्नलिस्ट ताहिर मलिक साहब मिल रहे हैं इमरान रियाज से। तो बस इतनी वो बात कर रहे हैं, किसी को बता रहे हैं कि देखिए मैंने वादा किया था, तो अब इमरान रियाज मेरे साथ हैं। ये कोई बात नहीं करेंगे इमरान रियाज, तो सिर्फ आपको दिखाना है कि खैरियत से हैं, और पीछे इमरान रियाज हैं और वो नज़र आ रहा है कि थोड़ा उनको मुश्किल हो रही है बात करने में, और बस अस्सलाम वालेकुम कहते हैं और जज़ाकल्लाह या अल्लाह हाफ़िज़, बस ये दो जो लफ्ज़ वो बोलते हैं। ये उनकी लेटेस्ट वीडियो आई है। लेकिन इमरान रियाज ख़ान खुद जो इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ने उन पर इल्ज़ामात लगाए कि जी फ़लाँ फ़लाँ सार अलम या मतीउल्लाह जान या सतूर, इन पर जब तशद्दुद हुआ या कातलाना हमला हुआ, तो वो उस वक्त जनाब इमरान रियाज ने क्या कहा, बल्कि इसको जस्टिफाई किया, बड़ी इनके ख़िलाफ़ बातें की कि ये ठीक हुआ है, इनके ऊपर ये जो हमले हुए हैं या इनको जिस तरह से तशद्दुद का निशाना बनाया गया है, ये बिल्कुल ठीक किया है, ये इस तरह होना चाहिए था। अब इमरान रियाज ने खुद इसका जवाब दिया हुआ है और मैं आपको वही सुनवा देता हूं कि जो जो इल्ज़ामात लगाए गए। अब ये तारिक मतीन साहब ने इसको ट्वीट भी किया है कि मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को उम्मीद है आराम आया होगा, और उन्होंने ये दोनों क्लिप शेयर किए हैं। बात करूंगा जिस बंदे के साथ जुल्म हुआ है, हम कहते हैं ज्यादती हुई है, इस तरह नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनके साथ जो कुछ हो रहा है ना, वो मुकाफाते अमल हो रहा है। ये वही इमरान रियाज खान साहब है कि जब दूसरे सहाफियों के साथ ये मामलात होते थे ना, अबसार आलम के साथ, मतीउल्लाह जान के साथ, असद तूर के साथ, हामिद मीर साहब के साथ, उस जमाने के आप वीलॉग्स देखें इन्हीं इमरान रियाज खान साहब के, ये उन वीलॉग्स के अंदर उस जालिमाना कानून को सपोर्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। देखिए, ठीक है जी, जो कुछ हो रहा था उसको सपोर्ट करते थे, ये इन्होंने इल्जाम लगाया इमरान रियाज पर। मेरा ख्याल है नून लीग और पीपल्स पार्टी ने तो वो कुछ किए ही नहीं पाकिस्तानी फौज और एस्टेब्लिशमेंट के साथ, जो आज पीटीआई कर रही है। तो आपके किस अकीदे को हम दुरुस्त माने? हम तो उस वक्त भी उसी पॉइंट ऑफ व्यू पे खड़े थे जहां आज खड़े हैं कि फौज का सियासत में कोई दखल नहीं होना चाहिए। हमारे नजदीक दो अच्छा, अब कहते हैं जी कि इस अकीदे को दुरुस्त माने और अपनी बात कभी इधर कभी उधर। इनकी बहुत सी जो उलमा है वो इनके जवाब देते रहते हैं, मैं उसमें नहीं जाता, लेकिन जो इन्होंने सियासत पर बात की है उस पर रहते हैं। और इमरान रियाज का जवाब भी सुनिएगा। 2017 के अंदर जो कुछ हुआ और मुल्क का बेड़ा गर्क किया गया, बिल्कुल उस तरीके से ये जो कुछ 2022 के अंदर हुआ इमरान खान साहब के साथ, ये भी दूसरा कुछ लोग कहते हैं कि मैंने जब बाकी सहाफियों को मार पड़ रही थी तो उस पर कभी आवाज नहीं उठाई। तो एक सहाफी को घर में उसके 3 लोगों ने मारा, उसको नौजवान को, मतीउल्लाह जान को उठाकर ले गए, अब सार आलम को गोली लगी। इन तीनों मौकों पर मैंने क्या कहा था? मेरे में तनकीद करते हैं ना कि मैं खुश होता था जब इनको मार पड़ती थी, और मैंने कभी ये अब इनका अपना इमरान रियाज का क्लिप है और फिर उन्होंने अपनी पुरानी वीडियोस चलाई हैं, इसी में आगे देखिएगा वो इसका जवाब दे रहे हैं। हिम्मत भी नहीं की, ये मेरे पे एलिगेशन लगा रहे थे। तीनों क्लिप निकाल के मेरी टीम ने मुझे भेजे, जरा सुन ले आप। यानी एक तो अबसार आलम ना, जिनको गोली लगी, अल्लाह ताला उनको सेहत अता फरमाए, उनको तंदुरुस्ती दे,
बड़ा अनफॉर्चुनेट है। सहाफियों के ऊपर ऐसे अटैक होना ये बड़ी ज्यादती है और ये बड़ा जुल्म है। इसकी जितनी मजम्मत की जाए वो कम है। अहमद मीर को भी गोलियां लगी थी और भी सहाफियों के ऊपर अटैक होते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। जो बात है उसका जबान से जवाब दिया जाए और ये आर्गुमेंट होना चाहिए, तशद्दुद का कोई रास्ता नहीं होना चाहिए। अब इससे ज्यादा वाज़ेह बंदा क्या बात करेगा कि कोई तशद्दुद नहीं। जो अगर किसी की बात से इतराज है तो आप उसका जवाब उस तरह दे, किसी ने कुछ गलत किया उसको कानूनी तौर पर आप डील करें, और इंसान क्या कहे पाकिस्तान में। और ये कोई रास्ता होता भी नहीं है और तशद्दुद कोई ऑप्शन भी नहीं होता। हुकूमत को जो है वो कहा है कि वो इसका जवाब उनको देना पड़ेगा और बाजियाब करवाना पड़ेगा। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, ये तहरीक इंसाफ की हुकूमत पर तनकीद कर रहे हैं। इमरान खान सब वज़ीर आज़म है और मतीउल्लाह जान पर जो जुल्म होता है उसके बारे में बात करें। मतीउल्लाह जान साहब इस हुकूमत के बहुत बड़े नाकदीन में से हैं। उसकी बहुत ज्यादा हुकूमत की बड़ाइयां करते हैं, उनके लत्ते लेते हैं। ऐसे आदमी का गायब हो जाना हुकूमत के लिए बहुत बड़ी मुसीबत होनी चाहिए, लेकिन हम वज़ीर आज़म पाकिस्तान की तरफ से और बाकी लोगों की तरफ से उस तरह का रिएक्शन नहीं देख रहे। ये तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पर भी और तहरीक इंसाफ पर भी कि जी क्यों उस तरह का रिएक्शन नहीं नजर आ रहा, और बंदा क्या करे जी। और जिस तरह से उनको अगवा किया गया है उससे ये तासुर बना है कि उनको अगवा करने वाले लोग जो हैं वो सिस्टम का हिस्सा है। लेकिन एक बात बड़ी क्लियर है कि ये जो हुआ है ये ज्यादती है, ये नहीं होना चाहिए। अब ज्यादती है, गलत है, तो क्या इंजीनियर साहब ये कहेंगे कि जी जो कुछ हुआ ये सब जुल्म था, ज्यादती थी, जो अरशद शरीफ के साथ हुआ, जो इमरान रियाज के साथ हुआ? की और पीपल्स पार्टी की क़यादत जो गई है जख्मी सहाफी की अयादत करने के लिए, और ये अच्छी बात है, बुरी बात नहीं है। जिसको मार पड़े उसके पास जाएं, उसको पूछे, जिसके साथ ज्यादती हो उसके साथ खड़े हो। तो उस सहाफी को मार पड़ी है और गलत हुआ है, मार नहीं पड़नी चाहिए थी। ये अब असद तूर की बात कर रहे हैं कि जी उसके साथ गलत हुआ, उसको इस तरह से तशद्दुद का निशाना नहीं बनाना चाहिए था, मारना नहीं चाहिए था। यानी एक तो गलती और जुर्म यह है कि सहाफी को 3 अफराद ने घर के अंदर घुसकर मारा। जुर्म है, गलत है, गैर कानूनी है, काबिल मुजम्मत है। तो जनाब ये सुन लिया आपने, ये देखिए, ये मैं कह रहा था उस वक्त। ये अब आगे खुद जब ये क्लिप्स लाए उसके बाद उसको सम अप कर रहे हैं। कर रहे हैं ना, वो डूब के मर जाए मेरे ख्याल में, ये फटे मुंह का। ये वाली के जिन्होंने लगाया मुंह धो के, अल्लाह हाफिज़। जी जिन्होंने लगाया मुंह धो कर आए, डूब के मर जाएं, ये ज़ाहिर इमरान रियाज का यही तो अंदाज था, कमाल उनका अंदाज था। और इंशाल्लाह दोबारा है और होगा इंशाल्लाह, अल्लाह के हुक्म से दोबारा वो सामने आएंगे और पहले से ज़्यादा गरजे और बरसेंगे इंशाल्लाह, अल्लाह ताला वक्त लाएंगे। अच्छा, अब जनाब ये इंजीनियर साहब के बहुत से क्लिप्स हैं जिनमें वो तनकीद कर रहे हैं इमरान खान पर जी ये सिर्फ यही बंदा ठीक है, बाकी सारे बुरे हैं। एक उनका क्लिप जनाब पहले जो वायरल हुआ था बहुत ज़्यादा, जिसमें वो कह रहे थे जी इमरान खान साहब ने ये कर दिया वो कर दिया, और इस्टेब्लिशमेंट पर और आला अफसरान पर बहुत बुरे तरीके से तनकीद कर रहे थे, बहुत बुरा भला कह रहे थे कि जी ये इमरान खान इनको सही तरह जुड़ा है और ये कर देगा वो कर देगा फलां करेगा, कभी ये कभी वो। अब हर तरह के उनके अब ये क्लिप्स मौजूद हैं। अब एक और क्लिप आया कि मतीउल्लाह जान साहब से और एजाज सईद साहब से वो मिल रहे हैं, वो भी अब क्लिप जो है इस वक्त उस पर भी लोग बात कर रहे हैं। लेकिन बहरहाल ये तो मुवाजना अब लोगों ने ही कर दिया है, मैंने तो सिर्फ आपके सामने जो इस वक्त हो रहा है, जो बात की गई है दोनों तरफ से, वो आपके सामने रखी है। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।